इस समय मैं मोहुद्दीन नगर विधानसभा अंतर्गत एक ग्राम पंचायत में हूं और मेरे साथ 31 वर्षीय टेक्निकल लड़के हैं जो पंचायत समिति के सदस्य पद पे अभी निर्वाचित हैं इसी प्रखंड अंतर्गत। और पंचायत समिति सदस्य पद से सीधे देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र लोकसभा उसके प्रत्याशी के तौर पे उम्मीदवारी दिया है इन्होंने उजियारपुर लोकसभा सीट से 22 उजियारपुर लोकसभा सीट से, जिसके अंतर्गत मोदीनगर विधानसभा भी आता है। विजन क्या है? विजन के साथ एक सांसद की अपनी एक विजुअल वर्क होनी चाहिए 5 साल 10 सालों में। उस वर्क के हिसाब से या जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं या पूर्व में उस पद पे आसीन रह चुके हैं उनके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर में यूजुअल वर्क के अलावा विजन प्रोजेक्ट वर्क पे विशेष काम होना चाहिए। समस्तीपुर जिला कृषि प्रधान जिला है और उस लिहाजे फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज उससे संबंधित या फिर बड़े टेक्निकल हब की भी गुंजाइश यहाँ हो सकती थी। लेकिन 10 वर्षों से मोदी सरकार के अंतर्गत नित्यानंद राय जो भारत सरकार में गिरिराज मंत्री भी बने, उनकी इच्छा शक्ति इन बिंदुओं पे कम हुई और बहाना स्लोगन के तौर पे वो सरकार के द्वारा दिए गए कार्यों की जिम्मेदारी बताते हैं। लेकिन एक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में इन बिंदुओं पे भी काम करना चाहिए। जनता ने उनको 2 दफ़ा मौका दिया है और इस बार वो फिर चांस मार रहे हैं, तो क्या जनता उनको चांस देगी ये जनता समझे। लेकिन मेरे साथ राकेश कुमार है जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनका विजन क्या है, ये क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और मैसेज क्या देना चाहेंगे यंगस्टर के साथ साथ मोदी सरकार के बारे में इनकी क्या सोच है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और जो व्यूवर्स हैं सुदर्शन के माध्यम से, उनके माध्यम से ये स्प्लिट होगा, फैलेगा और ये मैसेज पूरे भारत में जाने की कोशिश कराई जाएगी। सबसे पहले राकेश जी आप ये बताइए, आपकी उम्र 31 साल है, आपने टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त किया है, पंचायत समिति पद पे आप आसीन हैं और एकाएक आपके मन में इरादा क्या हुआ कि एकाएक आप लोकसभा चुनाव लड़ दिए? क्या मन में क्या विचार आया? हमारा मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। हम 2014 के युवा हैं तो हमने राजनीति को अपना एज ए प्रोफेशन चुना है और 2024 में आके हम अपने मन में सोचते हैं जो हम 2014 के युवा 2024 को युवा को क्या दे के जा रहे हैं और मतलब अभी क्या दे रहे हैं विरासत में। तो हम उसको विरासत में दे रहे हैं ड्रीम 11, हम उसको विरासत में दे रहे हैं गुलामी, हम उसको विरासत में दे रहे हैं बीमारी, विरासत में उसको दे रहे हैं बाजारवाद। तो इसके खिलाफ हम लड़ने आए हैं और हम उसके लिए लड़ेंगे। वैसे भी जब मोदी जी ने अग्निवीर योजना लाया था तो उस समय हम युवाओं ने उनका विरोध किया था, एक आंदोलन का आगाज किया था। उस आंदोलन को अंजाम पे पहुंचाने का वक्त आ गया है और इस चुनाव में मोदी जी को भगा के उस आंदोलन को हम लोग पूरा करेंगे और उसके बाद जो भी सरकार आए उससे अग्निवीर हटवा के रहेंगे और अग्निवीर को हटाएंगे। क्योंकि अग्निवीर हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी सेना की सम्मान और संप्रभुता पर खतरा है अग्निवीर। क्योंकि अग्निवीर आने से हमारा सेना का डिसिप्लिन खराब हुआ है और ये बात आप किसी भी सेना के अफसर या सिपाही किसी से पूछ सकते हैं। क्योंकि सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ होता है तो वो होता है उसका डिसिप्लिन, और अग्निवीर के आने से ये डिसिप्लिन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। चलिए, ये आपका इशारों में बहुत सारी चीज निकल के आ गई है। अब आपसे सवाल ये करेंगे कि जो महागठबंधन से जो इंडी गठबंधन बना है उससे आलोक कुमार मेहता प्रत्याशी हैं उजियारपुर से और दूसरे प्रत्याशी भारत सरकार के राज्य मंत्री बीजेपी से नित्यानंद राय। दोनों व्यक्ति इस क्षेत्र के नहीं हैं, एक कनपुरा हाजीपुर के और एक जंदाहा महुआ के हैं। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन रहने वाले वैशाली के जन्मभूमि वहाँ, कर्मभूमि समस्तीपुर है। राजनीति में चलता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसके अलावा दोनों व्यक्तियों को जनता ने अपार स्नेह मोहब्बत प्यार दिया, निस्वार्थ भावना से। एक बार सांसद भी बनाया, बिहार सरकार में कई बार मंत्री बने। आलोक कुमार मेहता और नित्यानंद राय जो हाजीपुर से विधायक थे उनको 2 बार सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त है। क्या इन दोनों व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं थी स्थानीय मुद्दों के साथ साथ बड़ी यूनिट विजन पे काम करना? आपकी क्या कहना है इस विषय पे, आपकी टिप्पणी क्या है? जैसे सर देखिए, सबसे पहला बात तो आपने खुद ही बोल दिया कि वो दोनों आदमी यहाँ के हैं नहीं।
खैर ये कोई बड़ा बात होता नहीं, लेकिन इसमें भी एक बात है, क्योंकि वो यहाँ के नहीं है तो वो स्थानीय मुद्दा या स्थानीय लोगों का दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो अपना क्षेत्र के लोगों से मतलब है। यहाँ का लोग मर रहा है, जी रहा है, या उसको क्या चाहिए, उसका दुख दर्द कैसे दूर होगा। जैसे सर एग्जाम्पल एक मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ मोहद्दीनगर ही विधानसभा के अंदर एक गांव आता है हरदासपुर। उसको पत्थल घाट के बाद एक गंगा नदी है, वो नदी नाव से पार करके जाना पड़ता है, और उधर सैकड़ों हजारों बीघा का खेती है, बहुत कुछ का संभावना है उस तरफ। लेकिन वहाँ एक पुल का जरूरत है। वो पुल आज से नहीं, बहुत दिन से जरूरत है, लेकिन उसके लिए ये हमारे जो सांसद हुए या आलोक मेहता जी हुए, वो उसके बारे में ना बात करेंगे ना ही उस पर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे पुल बन जाता है तो पूरे हरदासपुर दियारा का क्या मतलब विकास होगा, और वहां के लोगों का विकास होगा, और मान लीजिए अनेक तरह का संभावना वहां पे क्या मतलब उत्सर्जित होगा, उत्पन्न होगा, जिससे कि वहां के लोगों को और अगल बगल के क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। लेकिन उस पर ये काम नहीं करेंगे। हमारे माननीय सांसद नित्यानंद राय जी हैं। हम अपना मोहद्दीनगर प्रखंड का बात करते हैं। यहाँ पे सरकारी अस्पताल है, प्रखंड स्तरीय अस्पताल। उसका स्थिति जो 10 साल पहले था वही आज भी है। आज सरकारी अस्पताल में जाने के बाद मैं पंचायत समिति रहते हुए पिछला 2 साल से जब हम लोग का आम बैठक होता है तो उसमें उसके प्रभारी भी आते हैं। तो आपका सीधे तौर पे यह मैसेज कहना है कि लोकल पर वोकल का जो स्लोगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं उसके अनुकूल या आपके उनके जो सांसद हैं उनकी भूमिका ही नहीं रहे, क्योंकि वो चुनाव जीते जनता के प्रतिनिधियों हैं तो सवाल उनसे करना लाजमी बनता है। स्वास्थ्य का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, डेवलपमेंट का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दाओं पे उनकी कोई अभिरुचि पिछले 5 सालों में नहीं देखी गई, और मोदी जी के नाम पे पुनः वोट मांगने जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसमें उनका मोरल क्या रहेगा? आखिरी सवाल है, क्या मोरल के आधार पर उनको यहाँ की जनता वोट देगी, मोदी जी के नाम पे वोट देगी, या फिर मुकाबला टक्कर का होगा? क्या कहना है? आखिरी सवाल है। देखिए, इस मुद्दा को तो हमसे बेहतर आप बता सकते हैं, या फिर यही यहाँ की जनता बता सकती है। लेकिन जहाँ तक अगर निजी रूप से नित्यानंद राय जी और आलोक मेहता जी का बात है तो उन दोनों के नाम पे किन्हीं लोगों को एक भी वोट नहीं मिलेगा। वो जो भी वोट आलोक मेहता जी ले बैनर पे लाएंगे, हाँ बैनर पे ले आए, अपने अपने गठबंधन पे ले आए, लेकिन उन दोनों का व्यक्तिगत रूप से एक भी वोट नहीं है यहाँ है, क्योंकि उन लोगों ने जब भी उनको मौका दिया है जनता, वो उस पर कभी खड़े ही नहीं। अगर तीसरे कोई दमदार कैंडिडेट अगर आ गए या आ गए होंगे मार्केट में, जिनका अपना छवि है और बैनर भी रह चुका है, तो हो सकता है बाजी इस बार उधर भी चला जाए, ये भी संभावना है क्या? जी सर, उम्मीद है। और वैसे भी इस बार लग रहा है जो उजियारपुर जो क्षेत्र है, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र हो सकता है आने वाले दिनों में 10 से 12 दिनों के अंदर कि इस देश जो भारत का ये जो चुनाव है इसका दशा और दिशा तय करे उजियारपुर, ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में। चलिए राकेश जी, धन्यवाद सुदर्शन से बात करने के लिए। धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद।